नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उद्यमी योजना 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें 5 लाख रुपया आपका माफ हो जाता है और 5 लाख रुपया आपको भरना पड़ता है। तो इसको लेकर आने की सेशन यानी 24-25 के लिए आवेदन भी शुरू कर दिया गया था, जो कि लास्ट डेट इसका 16 अगस्त 2024 तक रखा गया है। दोस्तों अगर आप भी आवेदन किए हैं तो अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया होगा, प्रथम किस्त की राशि जो कितना मिलेगी और कब तक मिलेगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अगर आप भी आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी कि 16 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्या इसका चयन प्रक्रिया रहने वाला है। प्रथम किस्त की राशि आता है 1 लाख आता है या 2 लाख आता है या 5 लाख आता है या पूरा यानी कि 10 लाख रुपया ही आ जाता है। इसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। तो फाइनली दोस्तों इसको लेकर एक ऑफिशियली सूचना जारी कर दिया गया कि किस तरीके से आपका चयन प्रक्रिया होगा, जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है जो कि वित्तीय वर्ष यानी कि इस साल यानी 24-25 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि सेशन 24-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन चयन की प्रक्रियाओं योजना के संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें इसका जो भी यानी कि प्रथम किस्त की जो राशि है कितना आपको दिए जाएंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया कि जो भी आपका प्रथम किस्त की राशि है यानी कि कितना मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बता दिया गया है कि जो भी आपका प्रथम किस्त की जो राशि यानी कि 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है। प्रथम किस्त की राशि यानी परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम यानी कि 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे, जो कि बिजली कनेक्शन करने के लिए और साथ साथ प्लस सेफ्टी किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो और भी तमाम जानकारी इसमें बताया गया। तो बारीकी से हम आपको समझाएंगे कि किन किन लोगों को चयन किया जाएगा, किस तरीके से चयन किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप आवेदन किए हैं, अगर नहीं किए तो जल्द जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि अभी डेट है इसके आवेदन करने का, तो ये जानकारी दिएगा। सबसे पहले आपको पता ही होगा इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया यानी कि शुरू किया गया था 1 जुलाई से लेकर डेट रखा गया था अगस्त तक, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया है 16 अगस्त 2024 तक, जिसमें यानी कि वित्तीय वर्ष 24-25 के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 4 घटकों हैं, जिसमें 4 योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। जो कि पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत भी जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से महिला या पुरुष आवेदन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और चौथा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस अंतर्गत यानी कि आवेदन किए होंगे, जो कि जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर प्रति घटक यानी कि 2000 के हिसाब से यानी कि 8000 तक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अंतर्गत 1247 तथा कुल 9247 आवेदनों का चयन किया जाना है। यानी कि इस साल यानी कि 2024-25 में सेशन 2024 में 9247 को यानी कि चयन किया जाना, जो कि अलग अलग योजना के अंदर टोटल जो मिला दिया गया है, तो 9247 को चयन किया जाएगा यानी कि इस साल। जो कि आप इसके लिए आवेदन तो लगभग हजारों में किए होंगे, लगभग 20-25 हजार 30 हजार लोगों ने आवेदन भी किया होगा, जो कि आपको पता ही होगा। तो समझ गया कि इस साल कितने लोगों को चयन किया जाएगा, तो 9247 लोगों को चयन किया जाना है। जो कि कैटेगरी ए में जो भी काम थे कितने 23 परियोजना थे, जो कि 23 परियोजना में से बहुत से लोग चुने होंगे, जो उनको जो करना होगा, जैसे ऑयल मिल बैठाना होगा तो वो चुने होंगे, बेकरी का मतलब ब्रेड बिस्किट बनाना होता है ये चुने होंगे, मसाला उत्पाद करना हो तो ये चुने होंगे। आप भी लोग में से अगर आप कोई आवेदन किए हो तो इसमें से कोई एक चुने होंगे काम के लिए, यानी कि इस काम करना है अगर आपको इस योजना में नाम आ जाता है तो एक जानकारी दिया गया। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आहारता बताया गया कि कौन कौन सी इस योजना का लाभ ले सकता है। तो आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, जो कि बिहार के लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। अगर आप बिहार से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे में बताया कम से कम इसके लिए यानी कि 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ साथ अगर आप ITI किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समक्ष उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कम से कम इसके यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में भी बताया गया था 18 से 50 वर्ष का होना चाहिए आवेदन करेंगे तो। बहुत सारे डिटेल्स दिया गया। अब बात कर ले दोस्तों इसको लेकर चयन किस तरीके से होता है। इसमें आवेदन तो हम बात बता ही दिए, क्या क्या इसमें लगता है कंडीशन वो भी बता दिए, कैटेगरी वाइज भी जो भी योजना के अंतर्गत आते हैं वो भी बता दिए।
अब इसमें समझ लीजिएगा कि चयन क्या क्या लगता है। तो योजना है आवेदन करने का और चयन प्रक्रिया के बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि यहीं पे काफी ज्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं कि चयन किस तरीके से होता है। उनको लगता है कि हम तो आवेदन कर लिए हैं तो हमको 10 लाख रुपया का जो भी लाभ है वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि बस कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिलता है, जो कि हम आपको पहले ही बता दिया। यानी कि इस साल जो चयन किया जाएगा 9,200 कुछ लोगों को चयन किया जाएगा। तो आप लोगों ने इस पोर्टल पे आवेदन किए होंगे, जो कि बताएगा ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन होता है। दूसरे नंबर बताएगा निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन के प्रारंभिक रूप से चयन किया जाता है। यानी कि कौन कौन से जिले में कितने लोगों को चयन किया जाना है वो विभाग जानता है, और किस योजना के अंतर्गत तो मतलब विभाग जानता है कि इस जिले में इतने लोगों को लाभ देना है, तो अब चयन कर लिया जाएगा। अगर आप किसी एक जिले से आवेदन किए हों तो उस जिले से बहुत से लोग आवेदन भी किए होंगे, तो उस जिले में से कुछ ही लोगों को चयन किया जाना है। इसका डाटा उस डेट को पता चलता है जब लिस्ट जारी होता है। तो उसके बाद तीसरे में बताएगा प्रारंभिक रूप से आवेदनों का जो चयन होता है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कंप्यूटर के माध्यम से इसका चयन प्रक्रिया होता है। यानी कि जो भी क्लिक कर दिया जाता है उसमें से कुछ ही लोगों का नाम आ जाता है, उसी को मतलब कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन किया जाता है, जो कि लाइव ये चलाया जाता है। जो भी है बिहार उद्योग विभाग का ऑफिशियली जो वेबसाइट है IPAT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी दिखाया जाता है, फेसबुक पे भी लाइव किया जाता है, ताकि किसी को ना लगे कि इसमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये एकदम लाइव दिखलाया जाता है कि कितने लोगों को चयन किया जाना है, उसमें दाब दिया जाता है और ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है कुछ ही लोगों का। कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन का होता है। उसके बाद ये प्रक्रिया हो जाने के बाद लिस्ट भी जारी किया जाता है। इसके ऑफिशियली जो वेबसाइट है उद्योग विभाग का ऑफिशियली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर लिस्ट इसका जारी होता है कि इतने लोगों को चयन किया जाएगा, कर दिया गया कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से। उसके बाद अभी भी फाइनल नहीं हुआ होता है, यानी कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के तो चयन कर लिया जाता है। उसके बाद चयन हो जाने के बाद मुख्यालय स्तर से स्क्रूटनी की जाती है, यानी कि अभी विभागीय स्तर से इसको लेकर जांच प्रक्रिया की जाती है, यानी स्क्रूटनी की जाती है। और स्क्रूटनी के उपरांत बहुत से कैंडिडेट का क्या होता है कि उनको डॉक्यूमेंट में भी छट जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत सही अपलोड कर देते हैं, किसी का दूसरे किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग छट जाते हैं, यानी अयोग्य पाए जाते हैं, तो उसमें भी मतलब हो जाते हैं। उसके बाद ये हो जाने के बाद आवेदन के उसी जिले में अपने परिजनों का स्थापित करें जिस जिले का स्थायी निवासी होना, यानी कि मुख्यालय स्तर से जो स्क्रूटनी हो जाता है उसके बाद एक लिस्ट आता है जिसका नाम है फाइनल लिस्ट। यानी कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सही पाए जाते हैं तो उसके बाद से भी एक लिस्ट जारी होता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तब आप समझिएगा कि आपका फाइनल चयन हो गया है। अब चयन हो जाने के बाद आपको दूसरा कंडीशन अब आपको गुजरना पड़ता है, जिस बताया जाता है कि आप उसी जिले से हैं जिस जिले में आप परियोजना लगा रहे हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप सीवान जिले से हैं, ठीक, आप सीवान जिले के निवासी हैं। अब आप छापरा जिले में सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी जहां से हैं आप उसी जिले में आपको अपना जो भी है परियोजना लगाना पड़ेगा और उसी जिले का स्थायी निवासी हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें चयन हो जाएंगे, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर बताया गया आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का जो भी है किस काम के लिए आप आवेदन करें उसे सही तरीके से चुने, नहीं तो अगर आप एक बार चुन लेंगे तो आप उसे बदल नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे बदल लें कि हम दूसरा काम करेंगे, तो उस परिस्थिति में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन था जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर ले दोस्तों इसको लेकर क्या मतलब आपको राशि दिए जाते हैं, कब राशि मिलता है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना यानी कि जो भी आप परियोजना यानी कि जो भी काम के लिए चयन किए होंगे उस स्थापना एवं संचालन के लिए अधिकतम यानी कि 10 लाख रुपये दिए जाता है। यानी कि जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, जो कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से कुल परियोजना का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये का आपको अनुदान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम के लिए चुने जिसका लागत है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया लागत है, उसका आधा ही पैसा आपको दिया जाता है, यानी कि 4 लाख रुपया दिए जाएंगे। और किसी मान लीजिए कोई काम आप चयन किया जिसका लागत है 10 लाख रुपया, तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाएंगे, यानी अधिक आपको 5 लाख रुपये ही दिए जाएंगे। तो ये जानकारी दिया गया। अब इसमें बोला गया कि बहुत सारे कंडीशन बताया गया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, यानी कि अगर आपका चयन लिस्ट में नाम आ जाता है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग आपको करना होता है, जो कि 6 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग 2 चरणों में होता है। अगर प्रथम चरण में नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे चरण में आपको जाना होता है। अगर दूसरे चरण में भी नहीं जाते हैं तो उस परिस्थिति में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी हो गया जानकारी। और जो भी ट्रेनिंग आपको कहाँ पे होगी, किस टाइम पे होगी, इसकी जो जानकारी आपके ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से संस्था द्वारा भेज दी जाती है प्रत्याशी को।
ये जानकारी होगा। अब ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको प्रथम चरण के प्रशिक्षण आवेदक इकाई के नाम से, यानी जो भी आप बिजनेस शुरू करें उसके नाम से करेंट अकाउंट खोला जाता है और प्रथम किस्त की जो राशि है RTGS या NEFT के माध्यम से आपको भेज दिया जाता है। और उस प्रथम किस्त की जो राशि होता है 1.5 लाख रुपये आपको भेजा जाता है, जो कि बिजली कनेक्शन करने के लिए और सेफ्टी किट खरीदने के लिए, आपको छोटे मोटे जो भी कार्य है उसको करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपये भेजे जाते हैं। बस यही कुछ जानकारी था इसमें, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और लाभुक के द्वारा अपने निबंधन संबंधी माता पिता दादा दादी के परियोजना स्थल को किराए पर लेने स्थिति में अग्रिम 6 माह का मासिक किराया अथवा के 50,000 रुपये का भुगतान मान्य नहीं होगा। इसमें बहुत सारा कंडीशन बताएगा, लेकिन जो भी आपको प्रथम किस्त की राशि इतना मिलता है, उसके बाद आगे का प्रक्रिया जैसे जैसे आप उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे, जो भी आप खर्च किए होंगे उसके आधार पर आपका जो भी राशि है वो मिलता रहता है। तो ये कुछ जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अब जैसे इसको लेकर लिस्ट जारी होता है, चेन लिस्ट, हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो भी बना देंगे कि किस तरीके से आपको अपना चेन लिस्ट में नाम देखना है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे।